यूज़ होने वाले डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, जो कि आपके डेली यूज़ इंग्लिश को और ज़्यादा इन्हांस करेंगी और ज़्यादा ब्यूटीफाई करेंगी। तो इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद अगर आप इन सेंटेंसेस को डेली यूज़ में यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंसेस हैं और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल भी हैं जो कि आपको उन्हें यूज़ करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। और आप इन अगर सेंटेंसेस को सीख लेते हैं तो आपके क्या कहने। पार्डन मी फॉर इंटरप्टिंग यू, आपको बाधित करने के लिए क्षमा करें। पार्डन मी फॉर इंटरप्टिंग यू बट आई हैव एन अर्जेंट मैटर, आपको बाधित करने के लिए क्षमा करें, लेकिन आई हैव एन अर्जेंट मैटर, लेकिन मेरे पास एक जरूरी काम है, बात है। मैटर यानी बात है। आपको बाधित करने के लिए क्षमा करें, लेकिन मेरे पास एक जरूरी बात है। I sincerely apologize for that. I sincerely apologize for that. मैं उसके लिए ईमानदारी से माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं सिंसियरली यानी ईमानदारी से यानी बहुत ही ईमानदारी से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए ईमानदारी से माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ। I sincerely apologize for that oversight. It would not happen again. तो I sincerely, मैं जो है ईमानदारी से apologize यानी माफ़ी चाहता हूँ for that oversight, जो ओवरसाइट यानी जो उससे चूक हो गई, जो उससे गलती हुई, ओवरसाइट मतलब जो गलती हुई, उसके लिए वो सिंसियरली माफ़ी जो है मांगता है। और इट वुड नॉट हैपन अगेन, मतलब यह जो है फिर से नहीं है हैपन होगा, इट विल नॉट हैपन अगेन। तो मैं उस चूक के लिए ईमानदारी से माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंड वॉट यू आर सेइंग। आई कम्प्लीटली मतलब मैं पूरी तरीके से, कॉम्प्रिहेंड यानी कॉम्प्रिहेंशन यानी समझना, तो कॉम्प्रिहेंड यानी समझता हूँ। तो मैं कम्प्लीटली यानी मैं पूरी तरह से समझता हूँ व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। आई कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंड व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द प्रोजेक्ट चैलेंजेस। मैं पूरी तरीके से समझता हूँ कि आप परियोजना की चुनौतियों के बारे में क्या कह रहे हैं। यानी जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में मैं कम्प्लीटली पूरी तरीके से समझता हूँ, यानी मुझे पूरी तरह से मैं अवगत हूँ उस चीज से। आई एम अफ्रेड आई डोंट ग्रास्प द मीनिंग ऑफ दिस। आई एम अफ्रेड मतलब मैं डरा हूँ, मुझे डर है। आई एम अफ्रेड यानी मुझे डर है या मैं डरा हूँ। आई डोंट ग्रैप्स मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझता। द मीनिंग ऑफ दिस मैं इस चीज का मतलब जो मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया। तो आई एम अफ्रेड आई डोंट ग्रास्प द मीनिंग ऑफ दिस, मुझे डर है कि मैं इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। आई एम अफ्रेड आई डोंट ग्रास्प द मीनिंग ऑफ दिस। I'm afraid I don't grasp the meaning of these complex instructions. तो मुझे डर है कि मैं इस जटिल निर्देश यानी जो जटिल कॉम्प्लेक्स यानी जटिल निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस, जो मुझे डर है कि मैं इस जटिल यानी जटिल निर्देश का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। Would it be possible for you to lend me a hand? Would it be possible? क्या यह पॉसिबल होगा यानी संभव होगा कि you to lend me a hand यानी आप lend me a hand मतलब आप मदद करना। तो क्या यह संभव होगा कि आप मेरी मदद कर सकें। Would it be possible for you to lend me a hand यानी
मेरी मदद करना। लेंड मी हैंड मतलब किसी की मदद करना। तो वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू लेंड मी अ हैंड विथ दिस हैवी बॉक्स? क्या यह संभव होगा कि आप इस भारी बक्से को उठाने में मेरी मदद कर सकें? Could you please direct me to the location of? Could you please क्या आप मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं यानी मुझे बता सकते हैं, है निर्देश दे सकते हैं टू द लोकेशन ऑफ किसी जगह के लोकेशन के बारे में? क्या आप कृपया मुझे किसी जगह माने यानी स्थान के बारे में किसी जगह के स्थान का मार्गदर्शन कर सकते हैं? कुड यू प्लीज डायरेक्ट यानी मार्गदर्शन देना, उसको बताना। डायरेक्ट मी टू द लोकेशन ऑफ समथिंग होगा यहाँ पे। तो कुड यू प्लीज डायरेक्ट मी टू द लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट हॉस्पिटल? कुड यू क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं टू द लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट हॉस्पिटल? तो पास के सबसे जो नज़दीकी हॉस्पिटल है उसका क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं? क्या आप कृपया मुझे सबसे नज़दीकी अस्पताल के स्थान का मार्गदर्शन कर सकते हैं? What is the monetary value of this item? इस आइटम यानी इस सामान की क्या मॉनेटरी वैल्यू है यानी इस सामान की क्या प्राइस है, इसका क्या वैल्यू है, क्या इसका कीमत है? इस वस्तु का मौद्रिक मूल्य क्या है? मॉनेटरी यानी मौद्रिक यानी मुद्रा के फॉर्म में। तो इस वस्तु यानी इस आइटम जो यह आइटम है यानी जो यह वस्तु है उसका मौद्रिक मूल्य क्या है? What is the monetary value of this antique vase? इस प्राचीन फूलदान का मौद्रिक मूल्य क्या है? I find myself in need of assistance. मुझे सहायता की आवश्यकता है। I find myself in need मतलब मुझे सहायता की आवश्यकता है। मैं अपने आप को जरूरतमंद महसूस करती हूँ ऐसे। तो मुझे सहायता की आवश्यकता है। I find myself in need of assistance. I find myself in need of assistance with these complicated forms. मुझे इन जटिल प्रपत्रों में सहायता की आवश्यकता है। I would very much like to have. तो मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो मतलब मेरे पास होना या मुझे है तो पसंद है। मैं बहुत पसंद करूँगा। आई वुड वेरी मच लाइक टू हैव अ कॉफ़ी। तो इस तरह से तो आई वुड वेरी मच लाइक टू हैव अ क्वाइट इवनिंग एट होम। मैं घर पर एक शांत शाम बिताना बहुत पसंद करूँगा। मतलब आई वुड वेरी मच लाइक टू हैव a quiet evening at home. Are you proficient in speaking the English language? Are you proficient? Proficient यानी कुशल, skilled. तो are you proficient in speaking the English language? क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा को बोलने में कुशल हैं? क्या आप अंग्रेजी भाषा में कुशल हैं? Are you proficient in speaking English language? I need some translation help. क्या आप अंग्रेजी भाषा में कुशल हैं? क्या आप अंग्रेजी भाषा में कुशल हैं? मुझे कुछ अनुवाद सहायता चाहिए। I need some translation help या I need कुछ मुझे ट्रांसलेशन में मदद चाहिए। Just a small amount or a little bit. बस थोड़ी सी मात्रा या थोड़ा सा। बस थोड़ी सी मात्रा या थोड़ा सा। I can understand just a small amount of French. मैं थोड़ी सी फ्रेंच समझ सकता हूँ। Absolutely, I concur with that statement. Absolutely यानी बिल्कुल, मैं उस कथन से सहमत हूँ यानी concur यानी सहमत हूँ। I concur with that statement. मैं उस कथन यानी स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। Absolutely, I concur with that statement. It makes perfect sense. बिल्कुल,
मैं उस कथन से सहमत हूँ या पूरी तरह से समझ में आता है, यानी इट मेक्स अ परफेक्ट सेंस, या पूरी तरीके से एक सेंस बनाता है, यानी एक अच्छा सेंस देता है। रिग्रेटेबली, दैट इज नॉट द केस। रिग्रेटेबली मीन्स रिग्रेट होता है जैसे, तो उसे उसी का एडवर्ब है। रिग्रेटेबली खेद है, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट द केस, ऐसा नहीं है। रिग्रेटेबली दैट इज नॉट द केस, वी कांट प्रोसीड विद दैट प्लान। खेद है, ऐसा नहीं है, हम उस योजना के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। वी कांट प्रोसीड विद, प्रोसीड के साथ विद लगता है, प्रोसीड विद दैट प्लान, हम उस योजना के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, प्रोसीड नहीं कर सकते। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट, यह काफी संभव है कि, इट इज क्वाइट पॉसिबल, या मतलब यह काफी, क्वाइट यानी काफी, यह काफी संभव है कि, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वी विल फिनिश द वर्क बाय द इवनिंग। यह काफी संभव है कि हम रात तक यानी शाम तक इस काम को खत्म कर लेंगे। यह काफी संभव है कि हम शाम तक काम खत्म कर लेंगे। दैट इज एन एक्सीलेंट आइडिया यानी कॉन्सेप्ट, तो वह एक उत्कृष्ट विचार या अवधारणा है। दैट इज एन excellent idea for our new marketing campaign, हमारे नए मार्केटिंग कैंपेन यानी अभियान के लिए एक उत्कृष्ट विचार है। उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा विचार है। दिस सिचुएशन इज रादर अनफेवरेबल, यह स्थिति काफी प्रतिकूल है। रादर यानी यहाँ पे काफी, काफी का सेंस दे रहा है, तो दिस सिचुएशन इज क्वाइट अनफेवरेबल या रादर अनफेवरेबल, यह स्थिति काफी प्रतिकूल है। दिस सिचुएशन इज रादर अनफेवरेबल फॉर आवर ट्रैवल प्लान्स, यह स्थिति हमारी यात्रा योजनाओं के लिए काफी प्रतिकूल है। दिस सिचुएशन इज रादर यानी यह सिचुएशन काफी अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है हमारे ट्रेवल्स प्लान मतलब हमारी यात्रा योजनाओं के लिए। द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज एलिवेटेड, इस पदार्थ का तापमान बढ़ा हुआ है। सब्सटेंस यानी पदार्थ, द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस यानी इस पदार्थ का जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है। इज एलिवेटेड वो बढ़ा हुआ, द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज एलिवेटेड सो बी केयरफुल, इस पदार्थ का तापमान बढ़ा हुआ है इसीलिए सावधान रहें। द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड इज क्वाइट लो, जो टेम्परेचर है इस लिक्विड यानी जो तरल पदार्थ है, तो इस तरल का तापमान काफी कम है। क्वाइट यानी काफी, काफी कम है। द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड इज क्वाइट लो, परफेक्ट फॉर रिफ्रेशिंग ड्रिंक, तो टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड यह तरल का तापमान बहुत ही मतलब काफी कम है। परफेक्ट फॉर रिफ्रेशिंग ड्रिंक, एक ताज़ा पेय के लिए एकदम सही है। रिफ्रेशिंग पेय यानी ड्रिंक, रिफ्रेशिंग ड्रिंक के लिए यहाँ लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा यानी काफ़ी कम है। दिस culinary creation is truly exquisite, यह पाक कलाकृति सचमुच लाजवाब है। क्यूलिनरी मतलब पाक कला, पाक जो खाने वगैरह से रिलेटेड रहता है वो एक्सिक्विजिट, एक्सिक्विजिट यानी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो क्यूलिनरी जो पाक कला क्रिएशन है, कृति है, वो बहुत ही ज़्यादा यानी लाजवाब है, एक्सिक्विजिट है, एक्सिक्विजाइट है। तो दिस culinary creation is truly exquisite. My compliment to the chef. यह पाक कलाकृति सचमुच लाजवाब है, शेफ को मेरी बधाई। My compliments to the chef.
I am experiencing a sensation of hunger. मुझे भूख का अनुभव हो रहा है. I am experiencing, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है. एक sensation मतलब अनुभव, of hunger भूख का अनुभव मुझे महसूस हो रहा है. I am experiencing a sensation of hunger. मुझे भूख का अनुभव हो रहा है. Perhaps we should find a restaurant. शायद हमें एक रेस्टोरेंट खोजना चाहिए. शायद हमें एक रेस्तरां खोजना चाहिए. I am feeling parched and in need of refreshment. मुझे बहुत प्यास लगी है और ताजगी की ज़रूरत है. I am feeling parched यानी प्यासा. तो मुझे प्यास लगी है. मुझे प्यास लगी है and in need of refreshment और ताजगी की ज़रूरत है. I am feeling parched and in need of refreshment after my long walk. मुझे अपनी लंबी सैर के बाद बहुत प्यास लगी है और ताजगी की ज़रूरत है. Shall we proceed with our departure now? Shall we proceed? क्या हम अपनी रवानगी शुरू कर सकते हैं? Proceed यानी रवानगी. तो क्या हम अपनी रवानगी यानी डिपार्चर, तो डिपार्चर जो रहता है वो शुरू कर सकते हैं. प्रोसीड यानी शुरू करना. शैल वी प्रोसीड विद आवर डिपार्चर नाउ. क्या हम अब अपनी रवानगी शुरू करें? या शैल वी प्रोसीड विद आवर डिपार्चर नाउ. क्या हम अपनी रवानगी शुरू करें? द ट्रैफिक माइट गेट हैवी लेटर. बाद में ट्रैफिक बढ़ सकता है. तो अभी रवानगी कर लेते हैं क्योंकि बाद में ट्रैफिक बढ़ सकता है. तो इसी के साथ ये वीडियो भी जो है का डिपार्चर हो रहा है. और जो है आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए और सीखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. Until the next video, bye bye, take care.